नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों की। चूंकि बिहार के लिए चुनावी साल है और इस चुनावी साल में आप देखेंगे तो बिहार की जो धरती है, बिहार का जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जो चुनाव की दृष्टि से इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सेनाएं सजनी शुरू हुई है, उसमें दो प्रमुख आप कह सकते हैं धुरंधर का मुकाबला बिहार की धरती इस बार देखने वाली है। और वो दोनों धुरंधर होंगे इस बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में मुख्य मुकाबला आपको तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच दिखेगा, तो मुझे लगता है आप गलत हैं। आप गलत क्यों हैं उसका मैं सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं। आप देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में रची जा रही है, क्या इस चुनाव से पहले कभी देखा था कि चुनाव से 8 महीना 9 महीना पहले दोनों राष्ट्रीय नेता, चाहे वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, लगातार 4-4 5-5 दौरे कर चुके हो। अभी तो 5वां दौरा राहुल गांधी का रद्द हो गया। रद्द नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। संविधान सुरक्षा जो सम्मेलन राहुल गांधी नालंदा में करने वाले थे, राजगीर में करने वाले थे, नीतीश कुमार के गृह जिले में करने वाले थे, उसको स्थगित कर दिया है राहुल गांधी ने। 3 कारणों से किया है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि ये चुनाव राष्ट्रीय दलों के लिए क्या संदेश है। इस चुनाव में एक चीज मानकर चलिए, आपकी इस चुनाव के अंदर फिर से 3 बातें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो दलित का नैरेटिव, दलित और मुसलमान राजनीति का नैरेटिव सबसे पहले मुद्दे पर होगा। इसलिए आपने देखा कि राहुल गांधी का अभी जितना भी चारों दौरा हुआ है और 5वां प्रस्तावित दौरा भी दलित और मुसलमान केंद्रित ही है। आप याद कीजिए, पहली यात्रा राहुल गांधी की जब पटना आए थे, एक दलित और एक मुसलमान नेता को पार्टी में शामिल कराने आए थे, अली अनवर और भागीरथ मांझी को। दूसरा जो दौरा हुआ राहुल गांधी का बिहार का, उस दौरे में नंदलाल पासी की जयंती, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे थे, उनकी जयंती में शामिल होने आए थे राहुल गांधी। और किसी अन्य जाति के किसी अन्य नेता, कई नेताओं की पुण्यतिथि हुई है, मनाई भी गई है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि हुई है इन दिनों, लेकिन कभी राहुल गांधी तो आना नहीं हुआ बिहार। तो तीसरा दौरा राहुल गांधी का अगर आप देखेंगे तो फिर वो आए दरभंगा। ठीक है, दरभंगा की यात्रा में आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी ने तीसरी यात्रा थी बेगूसराय की यात्रा जो थी राहुल गांधी की, उसमें क्या था, नौकरी दो और पलायन रोको यात्रा। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के समापन पर वो आए और कन्हैया कुमार जिन मुद्दों को, माने यात्रा तो था नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, लेकिन उसके साथ साथ कई मुद्दे कन्हैया कुमार के चित्र में होने के बाद ही जो वामपंथी से लेकर राहुल गांधी का नैरेटिव है वो ऐसे ही प्रकाश में आ जाता है। तो ये बातें सच्चाई दिखती है। उसके बाद जो दरभंगा की कार्यक्रम था राहुल गांधी का, उसमें तो स्पष्ट था, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब। उतना ही नहीं बल्कि बीच के दिनों में आप देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को राहुल गांधी ने हटाया, बदले में लेकर आए राजेश राम को। अजीत शर्मा को हटाया विधायक दल के नेता से, लेकर आए किसको, तो शकील अहमद खान को। तो राहुल गांधी की जो रणनीति है बिहार में वो स्पष्ट है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से दौरा करते हैं। बिहार में 4 दौरे हो चुके, 4था दौरा है ये। और प्रधानमंत्री तो एयरफोर्स वाले सूट में जो है वो, और जैसे लगता है कि राफेल का पायलट हो। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री एक तरफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा राहुल और डेवलपमेंट का मुद्दा होगा प्रधानमंत्री के साथ, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन यही 2 चेहरे और इन्हीं के मुद्दे ऐसे होंगे जो बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी धार देने में लगी हुई है। परिस्थिति ऐसी डेवलप की जा रही है इन दोनों के द्वारा कि जिससे कि जनता का ध्यान अन्य मुद्दों पर, चाहे नीतीश कुमार पर ना जाए, ये एनडीए का प्रयास है, महागठबंधन का प्रयास है, राहुल गांधी का प्रयास है कि तेजस्वी यादव के नाम पे वोट नहीं पड़े। क्योंकि राहुल गांधी को यह भय है कि तेजस्वी यादव के नाम पर अगर वोट होता है तो मुसलमान छिटक जाएंगे। राहुल गांधी को यह भय है कि अगर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट मांगा गया तो आज भी जो
तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक से बिहार का अति पिछड़ा दलित समाज के लोग डरते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा पप्पू यादव को वह बयान कि किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा के बेटा को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने तो नाम भी ले लिया राजेश राम का। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। अब आते हैं मूल जो टाइटल है वीडियो का कि राहुल गांधी ने यात्रा रोकी क्यों। अब इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, है क्या कि जो महागठबंधन के अंदर जो परिस्थितियां हैं कि अब तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। जिच इस पर है तो पहला कारण, इस कारण को सुलझाने में लगा हुआ है महागठबंधन। दूसरा कारण है सीटों का बंटवारा, जिस कारण से सीटों का बंटवारा का अभी तक तय नहीं हुआ। कांग्रेस मांग रही है 100 तैयार है 70 पर समझौता करने के लिए, लेकिन आरजेडी 45 से 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तो ये जो 45 से लेकर 100 तक का सफर है, ये सफर कहां पर आकर टिकेगा, इस बात का इंतजार करने का फैसला राहुल गांधी और राहुल गांधी के थिंक टैंक ने कर लिया है। इसीलिए राहुल गांधी की बिहार यात्रा को थोड़ा डिले किया गया है। उतना ही नहीं, आरजेडी की तरफ से जो सबसे बड़ा कारण है, तीसरा बड़ा कारण मैं बता रहा हूं, जिस कारण से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को टाला है, नालंदा की यात्रा को, राजगीर में वो जो करने वाले थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन, वो है तेजस्वी यादव ने जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं सबको कहा है कि आप सीटें आइडेंटिफाई करके बताइए कि आप जितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं वो कौन कौन सी सीटें आप लड़ना चाहते हैं। यह बात कही गई है, कांग्रेस पार्टी को यही बात कही गई है, मुकेश सहनी को यही बात कहा गया है, सीपीआई को, सीपीएम को और सीपीआईएमएल को और पशुपति पारस को भी, कि आप ये सीटें तय करके बताइए कि कौन कौन सी सीटें आप लड़ेंगे। लेकिन इसमें एक जीच है, एक लोचा ये है कि आप इसमें तेजस्वी यादव क्या सोच कर ऐसा किया है, इसकी भनक थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कि इतिहास बहुत बुरा है। इतिहास बुरा इसलिए है कि याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को यह कहा था कि आप सीट नहीं, पहले पहलवान बताइए कि किसको लड़ाइएगा चुनाव। और इसी पहलवान बनाने के मुद्दे पर 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अलग हो गई थी आरजेडी से, और 2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी अलग हो गई थी आरजेडी से। क्योंकि आपको याद होगा कि फंसी थी रघुवंश बाबू की सीट 2008 में, वहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामा सिंह को चुनाव लड़ना चाहती थी वैशाली लोकसभा सीट से, और रघुवंश प्रसाद बाबू लड़ना चाहते थे आरजेडी से। इसीलिए रघुवंश प्रसाद सिंह चाहते थे किसी कीमत पर आरजेडी के हिस्से में वो सीट नहीं जाए, और जब आरजेडी के हिस्से में नहीं जाए तो रामविलास पासवान तो यारों के यार थे, रामा किशोर सिंह की दोस्ती को तोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए रामा किशोर सिंह ने आरजेडी से ही संबंध तोड़ लिया, बीजेपी के साथ आ गए थे। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिस कारण से राहुल गांधी की बिहार यात्रा टली है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी ही फ्रंट सीट पे होंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव में, ये बात तय है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।